तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं साल 712 ईस्वी में। ये वो साल था जब एक ऐसी घटना हुई जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि सिंध पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ और इसी आक्रमण के साथ आया एक नया टैक्स जिसका नाम था जजिया। आज इसी पूरी कहानी को, इसकी हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो मन में दो बड़े सवाल आते हैं। पहला, ये जजिया आखिर था क्या, और दूसरा, इसे भारत में लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो सिंध पर हुए आक्रमण से जुड़ी है। ये वो घटना थी जो इस पूरे इलाके के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और हम जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार क्या है? उसका आधार है ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। इन्हीं से हमें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। तो हर बड़ी घटना के पीछे एक चिंगारी होती है ना? यहाँ वो चिंगारी थी कुछ समुद्री डाकुओं का अरब जहाज़ों को लूट लेना। जब वहाँ के गवर्नर अल हज्जाज को ये पता चला तो उसने सिंध के शासक राजा दाहिर से कहा कि वो कार्रवाई करें, पर राजा दाहिर ने ऐसा कुछ नहीं किया और बस यहीं से टकराव की नींव पड़ गई। अब इस टकराव में दो लोग आमने सामने थे। एक तरफ था अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी तरफ थे सिंध के राजा दाहिर। साल 712 ईस्वी में रावर का युद्ध हुआ और इस जंग में राजा दाहिर की हार हुई। सिंध जीतने के बाद ये सिलसिला रुका नहीं। ठीक अगले ही साल 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने मुल्तान शहर पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो जंग तो जीत ली गई, लेकिन अब बारी थी राजकाज चलाने की, और यहीं से एक नए सिस्टम, एक नए टैक्स की एंट्री होती है। तो सवाल वही है, ये जजिया था क्या आखिर? देखिए, हमारे सोर्स के हिसाब से ये एक तरह का टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगता था। अच्छा, सवाल उठता है कि ये टैक्स क्यों? तो इसके बदले में दो तरह की गारंटी मिलती थी। पहली कि उन्हें फौज में भर्ती होकर लड़ना नहीं पड़ेगा, और दूसरी कि वो अपने धर्म को बिना किसी रोक टोक के मान सकते हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। अच्छा, तो क्या ये टैक्स हर किसी को देना पड़ता था? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग थे जिन्हें इस टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। तो देखिए, 5 तरह के लोगों को जिज़्या देने से छूट मिली हुई थी। इनमें बच्चे, बूढ़े, विकलांग लोग, महिलाएं और पुजारी मतलब पंडित शामिल थे। जजिया की कहानी ना कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है, ये समय समय पर बदलती रही। चलिए देखते हैं कि अलग अलग राजाओं के दौर में इसका क्या हुआ। जजिया के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने तो इसकी शुरुआत की, लेकिन फिर आया फिरोज शाह तुगलक, जिसने इसका दायरा और भी बढ़ा दिया और ब्राह्मणों को भी इसके अंदर ले आया। फिर सीन में एंट्री होती है सम्राट अकबर की। साल था 1564 और उन्होंने इसे खत्म ही कर दिया। लगा कि कहानी खत्म, लेकिन नहीं। 1679 में औरंगजेब ने इसे दोबारा लागू कर दिया और आखिर में काफी समय बाद मोहम्मद शाह के दौर में जाकर ये टैक्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। तो अगर इसे एक नज़र में देखें तो कहानी कुछ यूं है। कासिम ने शुरू किया, तुगलक ने इसका दायरा बढ़ाया, अकबर ने इसे बंद कर दिया, औरंगजेब ने फिर से चालू किया और आखिर में मोहम्मद शाह ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया। अंत में ये जानना भी तो ज़रूरी है कि ये सारी बातें, ये पूरी कहानी हमें पता कहाँ से चली, इसका सोर्स क्या है। चलिए एक बार फिर से उन नोट्स पर नज़र डालते हैं। इस दूसरे पन्ने पर उस किताब का जिक्र है जहां से ये सारी जानकारी ली गई है, और उस किताब का नाम है चचनामा। सिंध पर हुए अरब आक्रमण का जो भी ब्यौरा है वो इसी ग्रंथ में दर्ज मिलता है। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण किताब चचनामा को लिखने वाले थे अली अहमद। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। चचनामा जैसे पुराने ग्रंथ जो जाहिर है किसी एक नजरिए से लिखे गए हैं, वो आज इतिहास को लेकर हमारी सोच को, हमारी समझ को किस तरह से बनाते या बिगाड़ते हैं।